Second gaseous fuel is LPG. LPG stands for liquefied petroleum gas, जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं, जो भी गैस सिलेंडर्स में आती है गैस, दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। इट इज़ 27,800 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। इट मीन्स जब 1 मीटर क्यूब LPG बर्न होती है तो वो 27,500 से भी ज़्यादा किलो कैलोरीज एनर्जी हीट प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब है कि बाई चांस अगर LPG की लीकेज हो जाए तो वो एकदम से ब्लास्ट कर देगी और जिसकी वजह से आग लग सकती है या काफ़ी सारे लोग भी मर सकते हैं, तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए LPG की लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए अ कंपाउंड नोन एज इथाइल मरकैप्टन इज़ एडिड is mixed with LPG so that its leakage can be detected easily. Composition of LPG: LPG contains propane which is 30 to 50%, butane which is 70 to 50%. It means कि अगर प्रोपेन 30% है तो ब्यूटेन 70% होगा, अगर प्रोपेन 40% है ब्यूटेन will be 60%, and if propane is 50% then butane will be 50%, and propane is also present in small amounts. Calorific value, it is 27,800 kilocalories per meter cube. Uses of LPG जो होती है इसको हम घरों में यूज़ कर सकते हैं. इट कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, इट कैन बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज एज मोटर फ्यूल. एज मोटर फ्यूल भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ CNG. CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो ये भी नेचुरल गैस होती है बट इट इज़ कंप्रेस्ड एट वेरी हाई प्रेशर. इसको कंप्रेस करते हैं, इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं और इसको कंप्रेस करते हैं. तो जो भी नेचुरल गैस कंप्रेस्ड की जाती है एट हाई प्रेशर उसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं. कॉम्पोजिशन ऑफ CNG इज़ वेरी सिमिलर टू नेचुरल गैस, एंड मीथेन इज़ प्रेजेंट. मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, pentane, these are the components of CNG. Methane is 88.5%, ethane is 5.5%, propane is 3.7%, butane is 1.8%, pentane is 0.5%, and calorific value of CNG is 12,000 to 14,000 kilocalories per meter cube. Uses: CNG जो होती है उसको हम एज मोटर फ्यूल यूज़ करते हैं इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, बिकॉज पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था. तो पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए CNG को लाया गया था, बिकॉज कम्बस्चन इन केस ऑफ CNG इज़ कंप्लीट. तो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करती है CNG. नेक्स्ट फ्यूल इज़ हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है एंड इट इज़ द वेरी क्लीन फ्यूल बिकॉज द प्रोडक्ट इन केस ऑफ कंबस्चन ऑफ हाइड्रोजन इज़ वाटर, जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है. जब भी हाइड्रोजन जलेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाएगा. तो वाटर क्योंकि हार्मफुल नहीं है तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन फ्यूल है. सो फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है हाइड्रोजन अगर हम इसको एज़ फ्यूल यूज़ करें इन रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल पोल्यूशन. तो एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन एज़ फ्यूल, कि हाइड्रोजन अगर हम हाइड्रोजन को एज़ फ्यूल यूज़ करते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं. फर्स्ट इज़ इट इज़ रेडिली अवेलेबल. हाइड्रोजन जो होता है वो काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट है. नो डाउट इट इज़ प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद सम अदर एलिमेंट्स, पर ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. सेकेंड, इट डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंसेस ऑन बर्निंग, कि जब भी हाइड्रोजन जलता है तो क्योंकि ओनली बाई प्रोडक्ट जो है इन केस ऑफ हाइड्रोजन कंबस्शन इज़ वाटर है जो कि ये देता है जलने के बाद, और वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है. इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन एज फ्यूल, अगर हम हाइड्रोजन को एज फ्यूल यूज़ करते हैं तो इसके क्या क्या नुकसान हैं. वन, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, कि हाइड्रोजन जो होता है वो बहुत महंगा होता है. और महंगा किस वजह से होता है, बिकॉज हाइड्रोजन जो होता है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है. तो हाइड्रोजन को अलग करने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स सेटअप करने पड़ते हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव. इस वजह से हाइड्रोजन एक्सपेंसिव फ्यूल है. सेकेंड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. इसकी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की भी काफ़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज़ ये गैशियस फ्यूल है और काफ़ी लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. तो इसकी स्टोरेज के लिए बड़े कंटेनर चाहिए. इट नीड्स लार्ज कंटेनर्स फॉर द स्टोरेज. सो इसकी स्टोरेज की और ट्रांसपोर्टेशन की डिफ़िकल्टी आती है. इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल, मतलब ये आग पकड़ सकता है आसानी से. तो ये भी काफ़ी हार्मफुल है, क्योंकि अगर आग पकड़ सकता है तो इससे आग लगने का खतरा है.
ये डिसएडवांटेजेस थे हाइड्रोजन के एज फ्यूल। नेक्स्ट गैशियस फ्यूल हमारे पास आता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस इज़ द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। CO और नाइट्रोजन का मिक्सचर है ये। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ 35%, नाइट्रोजन इज़ 65%। एंड अदर देन these two gases, carbon dioxide and hydrogen, they can also be present in small amounts. Next is calorific value of producer gas. calorific value जो होती है प्रोड्यूसर गैस की वो सबसे कम होती है गैशियस फ्यूल में, एंड इट इज़ 1300 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। तो ये बहुत कम है। और इसकी प्रॉपर्टी एक और आती है कि इट इज़ अ पॉइजनस गैस, बिकॉज इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है, उस वजह से ये पॉइजनस होती है, जहरीली गैस है ये। यूजेस ऑफ प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस हम पहले फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि ओपन हार्ट प्रोसेस जो होती है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, उसमें हम एज़ फ्यूल जो है प्रोड्यूसर गैस को यूज़ करते हैं। सेकेंड, इट कैन बी यूज इन द मफल फर्नेसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोक एंड कोल गैस, इनको बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, इट कैन ऑल्सो बी यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं प्रोड्यूसर गैस को। नेक्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस बनती कैसे हैं? तो प्रोड्यूसर गैस बनने के लिए गैस प्रोड्यूसर है एक रिएक्टर जो कि स्टील वेसल है, स्टील वेसल का बना होता है ये, और बाहर से इट इज़ लाइंड बाय रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की लाइनिंग लगी होती है बाहर से, और अंदर से ये स्टील का वेसल है, स्टील कंटेनर है। और ये जो कंटेनर है इसको गैस प्रोड्यूसर बोलते हैं। यहाँ से ऐश जो भी राख बनेगी उसको निकालने के लिए, उसके लिए एग्ज़िट है। यहाँ से हम एयर और स्टीम का मिक्सचर देंगे, थोड़ी स्टीम डालेंगे। ये कप एंड कोन अरेंजमेंट है फॉर एडिंग कोल। यहाँ से कोल डालेंगे, और जो भी कोल होगा इस गैस प्रोड्यूसर में दैट इज़ एट अ टेम्परेचर ऑफ 1100 डिग्री सेल्सियस, 1100 डिग्री सेल्सियस पर होगा वो कोयला। और जो यहाँ पर एग्ज़िट है ये है एग्ज़िट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। अब इसमें सबसे पहले रिएक्शन होता है लोअर पार्ट पे, क्योंकि लोअर पार्ट में कोयला है। कोयला जो है, कोयला 1100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो जैसे ही यहाँ से एयर और लिटिल स्टीम, इन दोनों का मिक्सचर हम डालते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोयला जलता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोयला जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और 97 किलो कैलोरी हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। बट यहाँ पे नाइट्रोजन भी जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है इस कोयले में, तो वो क्योंकि नॉन कंबस्टिबल है, नाइट्रोजन जलती नहीं है, तो नाइट्रोजन अफेक्टेड ऐसे की ऐसे ही बाहर निकल जाती हैं। तो ये जो रिएक्शन होता है C+O2 प्लस नाइट्रोजन गिविंग CO2 प्लस नाइट्रोजन प्लस 97 किलो कैलोरीज, नाइट्रोजन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अब जैसे ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो ऊपर जब जाएगी तो ऊपर एयर की सप्लाई तो कम है, क्योंकि एयर तो नीचे रहेगी लोअर पार्ट पे। तो जैसे जैसे गैस ऊपर जाएगी अपर पार्ट पे, तो यहाँ पर ये कार्बन के कॉन्टैक्ट में आएगी। और कार्बन जो होता है, कार्बन इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन जो होता है वो इस कार्बन